तो हमने जैसे कि अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और हम किस तरह से सरल वाक्यों को संयुक्त में या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, तो वाक्य का रूपांतरण भी हमने देख लिया था। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम करेंगे और अपना अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ कुछ सबसे पहले सरल वाक्य दिए गए हैं, इनको संयुक्त वाक्यों में बदलना है। जैसे पहला वाक्य है, आप चाय कॉफ़ी में से क्या लेंगे, तो इसको संयुक्त में बदलेंगे तो बन जाएगा आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। इसमें या समुच्चय बोधक का उपयोग किया गया है। पाठ समाप्त कर पुजारी घर चले गए, तो इसका संयुक्त बनेगा पुजारी ने पाठ समाप्त किया और घर चले गए। इसमें और समुच्चय बोधक का उपयोग किया गया और दो अलग अलग पूर्ण वाक्य हैं, एक तो पुजारी ने पाठ समाप्त किया और एक घर चले गए। इन दोनों ही वाक्यों का प्रयोग करके एक समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ दिया गया। अगला हमारा वाक्य है, संचालक के नाम पुकारने पर पंकज मंच पर गया। तो इस वाक्य में कौन से दो वाक्य हैं जिनको जोड़ा गया है? संचालक ने नाम पुकारा और पंकज मंच पर गया। तो इन दो वाक्यों में बदलकर उसको एक समुच्चय बोधक और से जोड़ दिया गया, तो ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, तो इसका संयुक्त होगा उसने नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गया। अगला है, निकम्मा होने के कारण वह सफल नहीं हो सका, तो इसका बनेगा संयुक्त वाक्य, वह निकम्मा था इसलिए सफल ना हो सका। तो इसमें कौन सा समुच्चय बोधक जोड़ा है? इसलिए। ठीक है, तो और दो वाक्य हैं, वह निकम्मा था और सफल ना हो सका, तो इन दोनों वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलो। संयुक्त वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर। संयुक्त वाक्य वो हो जिसमें किसी न किसी समुच्चय बोधक द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे पहले में परंतु लगा है, दूसरे में और लगा है, फिर तीसरे में बल्कि लगा है ना, इसमें फिर भी लगा है। तो इन वाक्यों में ये सारे संयुक्त वाक्य हैं और इनको सरल वाक्यों में बदलना है। तो इनको यानी एक ही वाक्य बनाना है। अब इसमें दो दो वाक्य हैं, उनको एक बनाना है। लोगों ने फ़ोन किया परंतु पुलिस नहीं आई, तो इसका सरल बन जाएगा, लोगों के फ़ोन करने पर भी पुलिस नहीं आई। दूसरा है, वह हत्यारा सिद्ध हुआ और जेल भेज दिया गया, तो इसका सरल वाक्य बनेगा, हत्यारा सिद्ध होने पर उसे जेल भेज दिया गया। अगला है, वह हारमोनियम बजाती ही नहीं बल्कि अच्छा गाती भी है, तो इसका सरल वाक्य बनेगा, हारमोनियम बजाने के साथ साथ वह अच्छा गाती भी है। चौथा हमारा वाक्य है, सवेरा हो गया फिर भी राम नहीं जगा, तो इस वाक्य का सरल वाक्य बनेगा, सवेरा होने पर भी राम नहीं जगा। एक पांचवा वाक्य हमारा, बच्चे ने मिठाई देखी और ललचा गया, तो इस वाक्य को सरल करेंगे तो हमारा बन जाएगा, बच्चा मिठाई देखकर ललचा गया, क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में हमारा दो वाक्य हैं, बच्चे ने मिठाई देखी और ललचा गया और से उसको जोड़ा गया, तो हमने दो वाक्यों को एक बनाया है, बच्चा मिठाई देखकर ललचा गया। अब प्रश्न 3 है, इसमें हमें सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है। सरल वाक्य वो जिनमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है। तो पहला हमारा सरल वाक्य है, प्रधानमंत्री जी का हर जगह भव्य स्वागत हुआ, तो इसका मिश्र बनेगा, प्रधानमंत्री जहाँ गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, तो मिश्र वाक्य है क्योंकि तो जहाँ और वहाँ जोड़ा गया है। पाठ समाप्त कर पुजारी घर चले गए, जब पाठ समाप्त हुआ तब पुजारी घर चले गए, तो ये वाक्य एक मिश्र वाक्य बन गया क्योंकि इसमें जब और तब जो है अव्यय जोड़े गए हैं। फिर है, संचालक के नाम पुकारने पर पंकज मंच पर गया, तो ज्यों ही संचालक ने नाम पुकारा त्यों ही पंकज मंच पर गया।
अगला है वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने नाश्ता किया वैसे ही वह पढ़ने बैठ गया। अगला पांचवा वाक्य है हमारा, अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए। तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जब अध्यापक आए तब छात्र शांत हो गए। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा जब, तब, जैसे है, तैसे या ज्यों ही त्यों ही, इन सभी वाक्यों में इस तरह के अव्यय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अगला है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलना है। तो जैसे हमने प्रश्न 3 में किया उसका उल्टा ही करना है हमें। पहला वाक्य है, जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ा दुर्घटना घट गई। तो उसका इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, उसके गलत दिशा में मुड़ते ही दुर्घटना घट गई। अब सरल वाक्य बनाया है तो हमने एक ही वाक्य बना दिया इसमें, और इसमें कोई भी अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला है, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें फल भी भुगतना पड़ता है। तो इसका सरल बन जाएगा, बुरे कर्म करने वालों को उसका फल भी भुगतना पड़ता है। अगला वाक्य है हमारा, ज्यों ही शिकारी ने दाना फेंका कबूतर उधर आने लगे। तो इसका सरल बनेगा, शिकारी के दाना फेंकते ही कबूतर उधर आने लगे। अगला है, जैसे ही बच्चे ने मिठाई देखी वह ललचा गया। तो बच्चा मिठाई देखकर ललचा गया, यह इसका सरल वाक्य होगा। अगला, उस कारीगर से काम करवाना जो बहुत कुशल हो। क्योंकि यहाँ पर उस और यहाँ जो, तो उस और जो लगे हैं तो ये मिश्र वाक्य है। इसका सरल बनेगा, सबसे कुशल कारीगर से ही काम करवाना। सरल वाक्य है, यानी एक ही वाक्य बनाना है ना, और इसमें कोई समुच्चय बोधक या कोई अव्यय नहीं जोड़ेंगे। तो अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब मिश्र वाक्य दिए हैं और उनको संयुक्त में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? जब मदारी ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। तो इसका संयुक्त बन जाएगा, मदारी ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। तो यहाँ क्योंकि संयुक्त बनाना था इसलिए समुच्चय बोधक प्रयुक्त किया है वाक्यों में। जैसे ही उसने पुलिस को देखा सीट बेल्ट बांध ली। तो यहाँ पर भी और समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है, जैसे उसने पुलिस को देखा और सीट बेल्ट बांध ली। अगला है, जैसे ही चालक का संतुलन बिगड़ा वैसे ही रिक्शा पलट गया। अब क्योंकि इन जो दिए गए वाक्य हैं इनमें जैसे और वैसे इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जब, तब, देख रहे हैं आप, जब, तब, जैसे, वैसे, तो ये सारे हमें जो दिए गए हैं ये मिश्र वाक्य हैं और इनको हमें संयुक्त में बदलना है। तो हम कोई ना कोई समुच्चय बोधक प्रयोग कर रहे हैं। अब तीसरा हमारा वाक्य था, जैसे ही संचालक का संतुलन बिगड़ा वैसे ही रिक्शा पलट गया। तो इसका बन जाएगा संयुक्त वाक्य, चालक का संतुलन बिगड़ा इसलिए उसका रिक्शा पलट गया। तो यहाँ पर कौन सा संयुक्त समुच्चय बोधक प्रयोग में आया है? इसलिए। अगला वाक्य है हमारा, जब वह कानपुर गया तब से काम करने लगा। तो इसका संयुक्त बनाएंगे, वह कानपुर गया और काम करने लगा। तो इसमें भी और का ही प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, ज्यों ही रात हुई आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। इसमें भी हमने और ही समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है। अब हमारा प्रश्न छठा, संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो अब उल्टा करना है जो हमने प्रश्न 5 में किया है। वह स्टेडियम गया और क्रिकेट मैच देखा। तो इसका मिश्र बनेगा, क्योंकि मिश्र बनाने हैं तो हमें जब, तब, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। तो जब वह स्टेडियम गया तब उसने क्रिकेट मैच देखा। अगला वाक्य, अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ा। तो इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? जो और उसे।
अगला वाक्य, मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। अगला वाक्य, व्यक्ति सड़क पार कर रहा था और बस से टकरा गया। तो इसमें हमने प्रयोग करना है जो और वह। तो जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा गया। और अगला वाक्य हमारा, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। तो इसका मिश्र वाक्य बन गया, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। तो आपने देख लिया किस तरह से वाक्य रूपांतरण करना है। तो आशा है आप सबको समझ आ गया होगा और आपने इस अध्याय को अच्छी तरह समझ लिया होगा।